हेलो दोस्तों। तो क्या आप लोगों को भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी होती है? अगर हाँ तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो दैट आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके कुछ बेसिक एग्जाम्स हो, आपको इन टॉपिक्स के अंदर कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पीड के बारे में, टाइम के बारे में और डिस्टेंस के बारे में कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद हम यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे एप्लीकेशंस यानी कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ करके देखेंगे। तो ये है पार्ट 1। ये चैनल है चल पढ़ ले और मैं हूँ विक्रांत दुबे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पीड एक्चुअली में क्या है। स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज द रेट एट विच, यानी कि बेसिकली एक रेट है जहाँ पे, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ ही टाइम के अंदर। रेट का मतलब सिंपल सा है, रेट का एक ही मतलब होता है यानी डिवाइड में टाइम। तो यानी कि आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, लेकिन रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा दैट इज कॉल्ड योर स्पीड। अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम इज एन इंटरवल सेपरेटिंग टू इवेंट, यानी कि जो दो इवेंट को सेपरेट करे वो जो यूनिट होती है वो टाइम कहलाती है। और अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको समझना। जब भी आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के बीच में चलते हैं तो आपने टोटल वहाँ पे कितना डिस्टेंस, यानी जो आपने पाथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। ठीक है जी, वेरी गुड। तो आप लोग को यहाँ पे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि अगर आपको यूनिट के बारे में बताना हो तो टाइम की यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि आपके सेकंड्स में होती है, मिनट्स में होती है या फिर आपके आवर्स में होती है। इनकी शॉर्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सेकंड्स को एस में, मिनट को MIN में, आवर्स को HR में लिखा जाता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, सेंटीमीटर्स में होती है, माइल्स में होती है, फीट में होती है, और भी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं। स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड यहाँ पे मैंने आपकी 2 लिखा है, एक और होती है, वो भी आपसे आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो थर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, सेकंड आपकी होती है किलोमीटर पर आवर, एंड थर्ड वाली आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में, तो रिलेशनशिप क्या होता है? स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि जी मुझे टाइम निकालना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला बता दीजिए, तो मैं इसी को इस तरीके से लिख दूंगा कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो क्या आप इसके लिए फॉर्मूला बता सकते हैं? तो मैं यही फॉर्मूले से क्या बता दूंगा कि जी आप टाइम इंटू स्पीड कर लीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वही सिंपल सा है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपको स्पीड मतलब आपको गिवन है तो आपको टाइम निकालना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर देंगे, तो आपके पास बेसिकली ये 3 फॉर्मुलेज हैं जो आपके आएंगे। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। बात करूँ यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड की, तो वो क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी किलोमीटर के अंदर है और जो टाइम है आपका वो किसके अंदर होगा? आर के अंदर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते तो आपको अगर ये नहीं पता तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो चलिए आपको बस कितना याद रखना है कि अच्छा ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मुझे ये पता है जो डिस्टेंस का मतलब जो आपकी स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये आपका किसका फॉर्मूला है जी? स्पीड का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस अगर आपको किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो आप सोच के देखिए कि ये कोई 1 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर में एक्चुअली में कितने मीटर होते हैं? तो मीटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1000 मीटर हो जाते हैं, और अपॉन में अगर मैं, क्योंकि डिवाइड में आर है और डिवाइड में आर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 16 मिनट और इंटू 60 सेकंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10101010, तो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और अगर आप ये करेंगे तो 18 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। अब बस x की जगह पे आपको वैल्यू रखनी है। अगर 2 किलोमीटर पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10/18, यानी कि अगर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 5/9 मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे अगर आपको मैंने यहाँ पे पूछा है कि आपको कितना है? 36 किलोमीटर पर आ रहे हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितने मीटर पर सेकंड होगा, तो आप क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाइड टू 5/18, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी।
18 टू से ये आ गया आपका कितना 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वैल्यू है कि जब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। इन सेम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करते ही, इंटरचेंज का मतलब है कि जो वैल्यू ऊपर थे आप उसको नीचे लिख देंगे और नीचे वाली को ऊपर, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका इससे काम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की आपको दी हुई है, इसी को मैं इंटरचेंज करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 10 रखेंगे और आप जैसे ही इसको यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 18/5 आ गई। ये कैंसिल होकर यहाँ पे आपका कितना आ गया, अगेन 36 और ये वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई कन्वर्जन कैसे हो रही है। या आपके कुछ अदर कन्वर्जन है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, या फिर अगर आप छोटी क्लासेस के अंदर हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग आगे फ्यूचर में जाके इसमें फंस सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/8 माइल्स पर आवर होते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये जो लिखने का तरीका है ये यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा था इसको कंप्यूटर की फॉर्म में, तो इसका एक्चुअल मतलब इस तरीके से कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है आपका वो इक्वल टू हो जाएगा 5/8, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे माइल्स और नीचे आ जाएगा आर। ठीक है जी। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 माइल के अंदर 1.6 लोग जनरली याद करते हैं, बट एक्चुअल जो वो तो राउंड फिगर है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1.609 किलोमीटर। 1 आवर के अंदर आपको सबको पता है कि 60 सेकंड होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 माइल्स के अंदर 1760 यार्ड्स होते हैं, यानी 1760 यार्ड्स होते हैं, और 1 यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं। 1 माइल के अंदर 5280 फीट होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 माइल्स के अंदर आपके कितने फीट होंगे? अगर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 के अंदर हम कुछ आगे इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स, तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट 2 को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।